अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना जी। आज हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को। ऑर्डर ऑफ वर्ड की सिंपल डेफिनेशन में वो कहते हैं कि इन इंग्लिश ओइंग टू द फ्यूनेस ऑफ द इन्फ्लेक्शियस द ऑर्डर ऑफ वर्ड इज इन सेंटेंस इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। देखें ऑर्डर ऑफ वर्ड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ वर्ड ये है, मैंने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि किस तरीके से वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है ना। वर्ड आपको पता है सेंटेंस की क्या एक हमने डेफिनेशन पढ़ी कि सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ना, रिलेटेड वर्ड्स। तो वो रिलेटेड वर्ड्स है कि जितना ज़्यादा वर्ड रिलेट होंगे, जितना ज़्यादा उनके अंदर एक पावर आएगी। पावर ऐसे आती है कि उसको आप ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का बहुत लिहाज करें, ख्याल करें कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आएँ, मतलब प्रॉपर वे में हो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। जब वो प्रॉपर वे में होंगे तो उसकी एक समझ लें कि एक पावर भी बनेगी और सेंटेंस की आपके एक स्ट्रेंथ भी होगी। ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर हम पढ़ रहे थे। When the adjective is used predictively, it comes after a noun। देखिए प्रिडिक्टिवली, प्रिडिक्ट के वैसे तो माने हैं पेशन गोई करना, किसी चीज़ के बारे में बिफोर बताना थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर मतलब इसका बन रहा है कि एडजेक्टिव इज यूज प्रेडिक्टिवली, इट कम्स आफ्टर अ नाउन। जब एडजेक्टिव यूज होता है तो वो नाउन के बाद आता है। ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल यहाँ दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दो एग्जांपल्स हैं कि द चाइल्ड इज अस्लीप। देखें बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस है। असल में बात ये होती है, देखें आप कहेंगे कि सर ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ आप हमें बता रहे हैं, ये कौन सी कोई इतनी खास बड़ी फ्रेम है। ये कॉमन इसलिए है बेटा क्योंकि आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी आगे जब चीज़ें आएंगी ना तो वो थोड़ी सी आपको देखा, आपने मुझको देखा, मैं आपको थोड़ा सा लाइट लेके फिर हैवी में जाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें बहुत सी लाइट है, बहुत इतनी ज़्यादा लाइट है कि आपके लिहाज में ही नहीं है, मतलब आपने इसको कभी ख्याल ही नहीं किया कि यार ये अस्लीप एडजेक्टिव है और ये चाइल्ड नाउन। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी ज़रूरत में फील नहीं हुई। आपके काम सीधा जा रहा है, आप सही जा रहे हो, बिल्कुल राइट बात पे जा रहे हो। अब यहाँ पर चाइल्ड नाउन है और एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है आपका अस्लीप आपका एडजेक्टिव है। ठीक। नंबर सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, द हॉर्स इज रिस्ट्राइव। ठीक है ना जी। रिस्ट्राइव कहते हैं आरामदा। फॉर एग्जांपल आप एक घोड़े पे बैठे तो वो आपको फील फ्री दे रहा है, मतलब कि आराम से आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप रिस्ट्राइव क्या है, ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है ना जी। अब क्या पता ये इस तरह ये पहला वाला सेंटेंस तो आपने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया होगा इंशाल्लाह ताला, और आपकी समझ में भी बात आई होगी। अच्छा 6 नंबर पे हम देखते हैं कि द एडजेक्टिव फ्रेज। देखें यहाँ पर बात मैं कर रहा था एडजेक्टिव की, अब मैं बात करूँगा एडजेक्टिव फ्रेज की। द एडजेक्टिव फ्रेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो फौरन नाउन के बाद आ जाता है। अभी किस तरह, अभी तो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल ऑन द टॉप शेल्फ। ठीक है ना जी। ही वॉन्टेड अ फुटबॉल ऑन द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ पे उसकी फुटबॉल रखी हुई लाइक दिस। ये अ फुटबॉल, या फुटबॉल देखें नाउन है, ऑन द टॉप शेल्फ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज राइट आफ्टर, आगे देखें ना बिल्कुल लिखा हुआ इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन। बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल इसके बाद किसी भी चीज़ का गैप, कोई मतलब वर्ड नहीं है, सिर्फ फौरन से पहले ये जो एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हर आईज आर शॉकिंगली ब्लू। देखें ये इस सेंटेंस से जब ये मैं लिख रहा था तो मुझे काफ़ी ये अच्छा भी लगा कि हर आईज आर शॉकिंगली ब्लू। अब देखें थोड़ा सा पहले मैं उसकी तरफ चलूँ, फिर थोड़ा सा सेंटेंस की एक थोड़ा सा प्योरिटी की तरफ आते हैं। यहाँ देखें जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब आईज जो हैं, ठीक है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूरी होता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर देखें हेल्पिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर है तो वो बिल्कुल राइट आफ्टर इमीडिएटली जो है इसके बाद आ गया। अब देखें हर चीज़ की, अब आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ लिखा हुआ था चाइल्ड इज़ अस्लीप, बिल्कुल सिंपल सा था। इसको अगर आप इस सेंटेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इन फॉर्म जो सेंटेंस है वो तो कुछ और है, लेकिन यहाँ हर आईज आर शॉकिंगली ब्लू, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज, इसकी आप स्ट्रेंथन देखें। मैं इसको साथ साथ लेके चलूँगा, जो भी सेंटेंस मैं आपको करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह पावरफुल है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हर आईज आर ब्लू, ठीक है, लेकिन ब्लू तो मोस्टली तो कहीं चलो किसी की होंगी।
ब्लू। लेकिन कहने का मकसद है शॉकिंगली ब्लू जब आप लिखते हैं तो इसके अंदर एक पावर आ जाती है, एक स्ट्रेंथन आ जाती है। यही वजह है बेटा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ये चूज़ इसलिए मैंने किया है आपको पढ़ाने के लिए कि आपको पता लगे जब आप एक सेंटेंस लिखे तो सेंटेंस के अंदर इतनी ताकत हो, इतनी पावर हो कि वो एक अलग उसकी लुक आ जाए, एक अलग उसकी एक समझ लें उसकी जो एक साख्त है, जैसे वो उठ के आए, जैसे वो एकदम पता लगे यार ऊपर आ जाए, दूसरे सेंटेंस से आपको सेंटेंस ऊपर उठ जाए। अब यही इसी तरह के सेंटेंसेस जब आप मिला के एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वो क्या ऑसम पैराग्राफ होगा। इसी पैराग्राफ को जब डिफरेंट पैराग्राफ मिलकर जब ऐसे बनेगा तो वो क्या आउट क्लास ऐसे होगा। तो मेरे ख्याल है इतना कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं था और बहुत ये मुझे अच्छा लगा, आपको भी इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। और जब भी आप इस पे अमल करेंगे तो आपको फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।